नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रीलाइन स्टूडियो। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो आज की कहानी शायद आपको रात भर सोने न दे। लाइट्स थोड़ी डिम कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां से लौट कर आना हर किसी के नसीब में नहीं होता। रात का टाइम था, बाहर तेज हवा चल रही थी। बादल इतने घने थे कि चांद भी कभी दिखता और कभी गायब हो जाता। शहर से थोड़ा दूर एक पुराना जंगल था जिसके बीच एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उस जगह को सन्नाटा हवेली कहते थे। कोई वहां रात में नहीं जाता था। 3 दोस्त थे, अर्जुन, कबीर और मीरा। अर्जुन थोड़ा एडवेंचरस था, कबीर थोड़ा प्रैक्टिकल और डरपोक नेचर का था। मीरा दोनों की दोस्त थी, लेकिन उसे भी अजीब जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। एक दिन तीनों ने डिसाइड किया कि वो सन्नाटा हवेली में जाकर रात गुजारेंगे। गांव वाले उन्हें बार बार मना कर रहे थे, वहां मत जाना, वहां से कोई रात में वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन हंस दिया, ये सब बस कहानियां हैं, घोस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। रात के करीब 11 बजे तीनों जंगल के रास्ते हवेली की तरफ बढ़ने लगे। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे फुसाहा रहा हो। मीरा ने हल्की सी आवाज में कहा, तुम लोगों को आवाज आ रही है? कबीर रुक गया। हाँ, जैसे कोई रो रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च आगे की तरफ करी। रिलैक्स, ये बस हवा है। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें हवेली दिख गई। बड़ी सी बिल्डिंग, टूट फूट चुकी दीवारें और दरवाज़ा आधा खुला हुआ। दरवाज़ा हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। क्रीक। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में पुराने फर्नीचर, जली हुई दीवारें और जले हुए पोर्ट्रेट्स दिख रहे थे। हवा के साथ एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, जैसे पुरानी मिट्टी और कुछ सड़ा हुआ। मीरा ने धीरे से कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। कबीर ने तुरंत बोला, हाँ यार, चलो वापस चलते हैं। अर्जुन हंस पड़ा, अभी आए ही हैं, थोड़ा एक्सप्लोर तो करो। तीनों हॉल के अंदर आगे बढ़ने लगे। तभी ऊपर से एक जोर की आवाज़ आई, थड, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर गई हो। कबीर तुरंत अर्जुन के पास आ गया। ये क्या था? अर्जुन ने ऊपर देखा। शायद कोई लकड़ी या छत का टुकड़ा गिरा होगा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब थोड़ा डर आ चुका था। स्टेयर्स हवेली के एक कोने में थे, पुराने लकड़ी के स्टेयर्स। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर करी, चलो ऊपर देखते हैं। कबीर ने मना किया, पागल हो क्या, मुझे नहीं जाना। मीरा ने कहा, अगर कुछ गिरा है तो चेक कर लेना चाहिए। तीनों धीरे धीरे स्टेयर्स चढ़ने लगे। हर स्टेप पर लकड़ी की आवाज आ रही थी, क्रीक क्रीक, जैसे कोई और भी उनके साथ चल रहा हो। जब वो ऊपर पहुंचे तो एक लंबा कॉरिडोर था, दोनों तरफ पुराने कमरे, और कॉरिडोर के एंड पर एक खिड़की थी जहां से थोड़ी चांद की रोशनी आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल चुप था, इतना चुप कि उनकी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। तभी मीरा रुक गई। तुम लोगों को फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है? कबीर ने तुरंत पीछे देखा। कॉरिडोर खाली था। अर्जुन ने कहा, कोई नहीं है, लेकिन फुटस्टेप्स की आवाज़ सच में आ रही थी, टप टप टप, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। कबीर का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? अचानक कॉरिडोर के एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। क्रीक। अंदर अंधेरा था, बिल्कुल काला अंधेरा। अर्जुन ने टॉर्च उस तरफ करी। कमरे के अंदर एक पुराना पलंग था और दीवार पर एक बड़ा सा मिरर था। मीरा धीरे धीरे अंदर गई, शायद हवा से खुला होगा। जब वो मिरर के पास पहुंची तो उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी, लेकिन एक सेकंड के लिए उसने कुछ और भी देखा। मिरर में उसके पीछे कोई खड़ा था, एक लंबी सी परछाई। मीरा तुरंत पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अर्जुन, कबीर, अभी मेरे पीछे कोई था। तभी मिरर के अंदर से एक अजीब सी खराश वाली आवाज़ आई, जैसे कोई ग्लास को अंदर से खुरच रहा हो। स्क्रर स्क्रर। तीनों ने मिरर की तरफ देखा। मिरर की सरफेस पर धीरे धीरे एक हाथ का निशान बन रहा था, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कबीर चीख पड़ा, चलो यहाँ से। तीनों भागते हुए कॉरिडोर में निकले, लेकिन अब कॉरिडोर बदल चुका था। जो खिड़की एंड पर थी वो गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ एक अंधेरी दीवार थी। कबीर घबरा गया, हम गलत जगह आ गए क्या? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें रुक गईं।
कॉरिडोर के एंड पर कोई खड़ा था। एक औरत। उसके बाल जमीन तक लंबे थे, चेहरा बालों से छिपा हुआ, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ चल रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, वो हवा में थोड़ा सा ऊपर तैर रही थी। मीरा का गला बंद हो गया। वो क्या है? औरत रुक गई। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और मुंह इतना बड़ा खुला हुआ जैसे चीख रही हो, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, बस एक खामोश चीख। फिर अचानक कॉरिडोर में तेज हवा चलने लगी, दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। बैंग बैंग बैंग। कबीर ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। हम यहां से नहीं बचेंगे, अर्जुन ने जोर से कहा। स्टेयर्स की तरफ भागो। तीनों भागने लगे, और उस रात के बाद अर्जुन, कबीर और मीरा ने कभी उस जंगल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन गांव वाले कहते हैं कभी कभी रात में जंगल के पास से 3 लोग नहीं, 4 परछाइयां गुजरती दिखाई देती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो रीलाइन स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक और कहानी के साथ, लेकिन तब तक रात में अकेला जंगल के पास मत जाना।